नमस्कार। आज की सबसे बड़ी सबसे धमाकेदार खबर सीधे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से आ रही है। उन्होंने पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में जोश भर दिया और पाकिस्तान में खलबली मचा दी। राजनाथ सिंह ने सीधा और सपाट शब्दों में कहा कि पीओके हमारा ही अंग है और एक दिन वो भारत से जुड़कर रहेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की अटूट इच्छा शक्ति का ऐलान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को एक बेहद क्लियर और लाउड मैसेज दिया। ये बयान उस समय आया जब भारत लगातार अपनी संप्रभुता और अखंडता को लेकर कड़ा रुख अपना रहा है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि पीओके में रहने वाले लोग भी भारतीय ही हैं और उन्हें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने उनके भविष्य को लेकर भी बात की और विश्वास जताया कि पीओके के लोग खुद ही भारत की मुख्य धारा में शामिल होना चाहेंगे। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, ये भारत की बदलती रक्षा नीति और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी बढ़ती मुखरता को भी दर्शाता है। ये दर्शाता है कि भारत अब किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं और अपने लोगों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में एक ऐसा इमोशनल और पावरफुल कनेक्ट बनाया जो सीधे हर भारतीय के दिल को छू रहा है। उन्होंने पीओके को महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के रिश्ते से जोड़ा। उन्होंने कहा, जैसे महाराणा प्रताप ने कहा था कि शक्ति सिंह चाहे अभी अलग हो गया हो लेकिन वो मेरा ही भाई है और वापस आएगा, ठीक वैसे ही पीओके भी कुछ समय के लिए अलग हुआ है लेकिन वो भारत में ही वापस आएगा। क्या कमाल की उपमा दी है। ये बयान सिर्फ जमीन के टुकड़े पर दावेदारी नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव और ऐतिहासिक सच्चाई को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि पीओके को भारत अपनी धरती का एक हिस्सा मानता है जिसे अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया लेकिन जिसे अनंत वापस आना ही है। ये बयान पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपने लोगों और अपने क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह ने केवल इतिहास की बात नहीं की बल्कि पीओके के भविष्य को लेकर भी एक बहुत ही आशावादी विजन पेश किया। उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन पीओके के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर काम कर रही है और पीओके के लोग भी भारत की मुख्य धारा में शामिल होंगे। ये बात उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो पीओके में संघर्ष कर रहे हैं और बेहतर भविष्य की तलाश में है। भारत उन्हें अपना मान रहा है और उनके सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बयान पाकिस्तान के उस नैरेटिव को भी चुनौती देता है जिसमें वो पीओके के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता रहा है। राजनाथ सिंह का बयान पीओके के लोगों को सीधे संबोधित करता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि उनका असली घर भारत में ही है। राजनाथ सिंह ने सीधा और सख्त संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का रक्षा ढांचा अब पहले से कई अधिक मजबूत हुआ है और देश अब किसी भी धमकी का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अब पाकिस्तान से केवल आतंकवाद पर बात होगी और किसी मुद्दे पर नहीं। ये दर्शाता है कि भारत अब आतंकवाद को बातचीत के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगा बल्कि सीधे इस समस्या का समाधान चाहेगा। ये बयान उन सभी देशों के लिए भी चेतावनी है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। राजनाथ सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। ये बयान न केवल पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएगा बल्कि दुनिया को भी भारत के पीओके पर दृढ़ रुख से अवगत कराएगा। क्या यह बयान पीओके को लेकर भारत की नीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या आने वाले समय में हमें इस दिशा में और भी कड़े कदम देखने को मिल सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा।